चलिए सबसे पहले साइन थीटा सी लिखने जा रहा है। क्या लिखने जा रहा है? साइन थीटा सी बराबर कितना? एक तरफ क्या है? वाटर है, दूसरे तरफ क्या है? एयर है। तो इसका वैल्यू कितना हम लोग पढ़े? 3/4 पढ़े हैं, अभी पढ़े थे ना। अब देखिए, ये ट्रायंगल देखने जा रहे हैं और ट्रायंगल में लिखने जा रहा है अगेन। इससे अगर tan थीटा निकालना चाहें तो देखिए, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये थीटा सी है, ये है 3, ये है 4, ये कितना होगा? क्या 5 होगा? ये कौन मैथ लगा दिया? ये बेस में है बदमाश। 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर। तो बेस बराबर √4 स्क्वायर, 16 माइनस 9 कितना आ गया? 7 आ गया। बी बराबर कितना आ गया? 7। अगर tan थीटा लिखना चाहें तो 3/बेस। देखिए तो आ रहा है समझ में? अगर tan थीटा लिखना चाहें तो इतना। अब इस ट्रायंगल से लिखना चाहें tan थीटा तो इस ट्रायंगल में देखिए tan थीटा सी बराबर परपेंडिकुलर r/h। इस ट्रायंगल में tan थीटा सी लिखना चाहें तो r/h। tan थीटा सी बराबर आपका है इतना, और उधर आ गया r/h। हमें निकालना क्या था? कितना होगा? ये आ गया 3/√7 गुना h। क्या निकल गया ये? तो ये निकल गया रेडियस ऑफ द विजुअल सर्किल। रेडियस ऑफ द विजुअल सर्किल। क्या निकल गया? रेडियस ऑफ द विजुअल सर्किल। जो सर्किल दिख रहा है उसका रेडियस। चलिए, उधर भी फिगर में और तो नहीं लिखना था। चलो लिख लो इसको, इसको लिख लीजिए, अब आगे चलते हैं।
चलिए अब आगे डीपीएस निकालिए तो। आगे क्या निकालिए, डीपीएस निकालिए। यहाँ तक थ्योरी पढ़ाए हैं पहले, अब इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवा देंगे, तब फिर आगे चलेंगे। और आगे जो पढ़ेंगे हम लोग उसका नाम होगा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, और उसके बाद लेंथ। चलो डीपीएस निकालो। तो कुछ क्वेश्चन करवाए थे उसमें कि नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन निकालो, देखो। सर डीपीएस का पीडीएफ नहीं आया था सर। तो नहीं आया तो कहाँ भेजा जाए? नहीं, इधर भेजो। चलो, नहीं मिला है, उधर है। चलो चलो बनाओ जल्दी। कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट बनाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, डीपीएस फर्स्ट में।
चलिए बना, दिखाइए। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, तो क्या निकालना? पोजीशन ऑफ इमेज भी निकालना। चलो दिखाओ। चलो आगे बनो, तीसरा बनो। और बनाओ आगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाना। कौन सा बनाया देखो? फर्स्ट नहीं बनाया है? चलो देखो, सेकंड थर्ड और चलो बनाया है। कौन सा बनाया? फर्स्ट। चलो आगे बना, दूसरा। चलो दिखाओ, कौन सा नंबर? फर्स्ट। ये क्या है, प्लस है कि माइनस? यू का वैल्यू है 10 प्लस की माइनस 12 प्लस की माइनस साइन कन्वेंशन। क्या आता है, ऐसे ही होता है ऑब्जेक्ट थोड़ा ना। चलो फर्स्ट नंबर, फार्मूला कहाँ है? यू का वैल्यू माइनस एफ का वैल्यू प्लस भी आ गया क्या प्लस, दूसरा क्या निकालना था दूसरा में? देखो क्वेश्चन में देखो, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेंथ इतना प्लेस्ड एट ए इतना f from concave mirror where f is the magnitude of focal length of the mirror. The length of object is perpendicular to इतना. Find the length of image. Length of image है कितना आ गया आंसर? चलो आगे तीसरा। u का वैल्यू f का वैल्यू प्लस की माइनस कैसे पता प्लस f का वैल्यू कैसे पता चला? हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। चलो तुम्हारा देखा, कहाँ है? तुम्हारा भी पॉजिटिव आ गया फोकल लेंथ, कैसे आ गया पॉजिटिव? चलो दूसरा बना जल्दी, दूसरा तीसरा। फर्स्ट कहाँ? यू बराबर कितना, एफ बराबर कितना, पॉजिटिव या नेगेटिव है? पॉजिटिव हो गया। हम्म, अच्छा उस तरफ होता है। चलो दूसरा ना,
चलिए बनाइए जल्दी। चलिए डीपीएस करते हैं। डीपीएस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। चलिए एक डायग्राम है, देखिए क्या है एक डायग्राम है। ऐसे दिखाया गया है, इधर से कलर किया गया है। कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? चलिए देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? इधर। A convex mirror has the radius of curvature 20 है सेंटीमीटर। तो एफ क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। आर है 20/2 10। क्यू बराबर कितना, माइनस की प्लस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। तो ये हो गया -12। भी निकालना है, क्या निकालना है? यही तो हो गया क्वेश्चन। यू दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ये निकाल देंगे। चलिए मिरर फार्मूला लगाइए। क्या होता है मिरर फार्मूला? 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/b प्लस 1/u, u का वैल्यू -12 बराबर 1/f, f का वैल्यू 10। 1/b बराबर 1/10 प्लस 1/12। चलिए एलसीएम बोलिए। 60 एलसीएम हो गया। ऊपर क्या आ गया, यहाँ 6, यहाँ क्या 5। भी बराबर कितना आ गया, 60/सेंटीमीटर। यही आंसर, यही आंसर। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर देख के पढ़ते हैं। An object of length 2.5 centimeter is placed at a distance 1.5 f। चलिए एक मिरर है, देखा जाए ऐसा। ये मिरर ऐसा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यही है ऑब्जेक्ट। ये कितना है, 1.5 f पे है। ऑब्जेक्ट का लेंथ है, यानी हाइट भी है h1। h1 दिया हुआ है कितना, 2.5 सेंटीमीटर। यू क्या दिया हुआ है, माइनस की प्लस? माइनस कितना, 1.5। फोकल लेंथ क्या है, निगेटिव की पॉजिटिव? फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। कैसे, कॉनकेव है इसलिए।
from a concave mirror where f is the magnitude of the focal length of the mirror, the length of object is perpendicular to the principal axis. लेंथ निकालना है यानी हाइट निकालना है, ये निकालना है। इमेज जहां बनेगा, इमेज कहाँ रखा हुआ है? फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। चलिए अब देखिए मिरर फार्मूला क्या यूज करने जा रहा है? मिरर फार्मूला। चलिए वैल्यू रखिए 1/v प्लस 1/u, u का वैल्यू माइनस 3f/2, ये आ गया 1/-f। 1/v बराबर ये आ गया 2/3f माइनस 1/f। एलसीएम लीजिए तो 3f इधर आ गया 2 माइनस 3, कितना आ गया? 1/v बराबर माइनस 1/3f। v बराबर कितना? यही ना, क्या निकल गया? v निकल गया। अब x2 निकालना है, कैसे निकालेगा? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है? h2/h2। मिरर में क्या होता है? -v/u। चलिए फार्मूला रखिए, h2 निकालना है, h1 दिया हुआ था कितना? 2.5 माइनस v का वैल्यू कितना? v अभी लाया है कितना? 3f। u कितना है? माइनस, ये है 3f, ये है -3f/2। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, h/2.5 उधर क्या आ गया? प्लस h2 है, ये h2 बराबर कितना आ गया? h1 माइनस था, ये h1 प्लस था ना? h1 क्या था? प्लस था। u किधर था? नहीं, h1 प्लस था तो h2 क्या आना चाहिए? माइनस। v का वैल्यू कुछ देख लेते हैं, चेक करते हैं। अच्छा v का वैल्यू माइनस छूट गया है, माइनस यहाँ छूटा हुआ क्या है? माइनस आया है, v का वैल्यू क्या है? माइनस। तो माइनस आया है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, तो माइनस फिर एक बच गया, यही ना? तो यहाँ आ गया -5 सेंटीमीटर। क्या आ गया? -5। तो ये निकाला गया था भी। अब आ गया फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, ये तो निकल गया। इज द इमेज इज इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, तो इमेज क्या होगा? इरेक्ट होगा, सीधा होगा, इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड। इनवर्टेड। इमेज क्या आ गया? निगेटिव आ गया, तो उल्टा बनेगा। यही था कुछ, ये था सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर है थर्ड। चेंज करें पेज?
चलिए देखिए तीसरा, A printed page is kept pressed by a glass cube, mu 1.5 of age 6 centimeter. Why what amount will the printed letter appear to be shifted when viewed from top? तो ये है प्रिंटेड पेज, ये है प्रिंटेड पेज, ये है प्रिंटेड पेज। अब इस पे रखने जा रहे हैं एक ऐसा, यहीं से देखा जा रहा है, कहां से देखा जा रहा है, यहाँ से। ये दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, म्यू बराबर 1.5। वाई व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर अपीयर टू बी शिफ्टेड, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बन जाएगा, ये ए है, प्रिंटेड पेज है, यही पेज है। ऊपर एक क्या रख दिया गया, ग्लास क्यूब रख दिया गया, ऊपर से देखा जा रहा है, कहाँ दिखेगा, पूछा जा रहा है आपसे, बाई व्हाट अमाउंट विल प्रिंटेड लेटर अपीयर टू शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, नॉर्मल शिफ्ट। इसका क्या वैल्यू है, ओ आई, ये है ए ओ माइनस ए आई, ए ओ का वैल्यू एच, और ये आ गया, चलिए ये आ गया 6, ये आ गया 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये आ गया 3 बाई 2, ये आ गया 6, ये आ गया 1 बाई 3, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, और यही आंसर। कितना शिफ्ट हो गया ऑब्जेक्ट का इमेज, कहाँ कितना शिफ्ट हो गया, तो 2 सेंटीमीटर, वही आंसर। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको सोल्व करना होगा होमवर्क में। चलिए इसमें होमवर्क दे दे रहे हैं।
होमवर्क डीपीएस फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तो था ही। इसके अलावा उसके बाद है 10 से लेकर 10 to 10 to लेकर 20 तक 11 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है। इसमें एक का फिगर छूटा हुआ है। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन का फिगर। चलिए देखिए क्या है। यही फिगर है, यही फिगर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14 का। इसको बना लीजिए।